Hello everyone, I am Nupur Gulhari, your maths teacher. In previous video we have done exercise 1.1 chapter number 1 number system of class 9th. In this video we will do exercise 1.2 and irrational numbers. So let's start with an irrational number. What are irrational numbers? An irrational number is a number that cannot be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0. irrational number वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं. p और q क्या है? इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. रेशनल नंबर्स क्या थे जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते थे, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, फ्रैक्शंस के रूप में. बट इन केस ऑफ irrational नंबर दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. गॉट इट? तो एग्जाम्पल्स करते हैं अपन इसके कुछ irrational नंबर्स के. तो पहले एग्जाम्पल है हमारे स्क्वायर रूट के नंबर्स. स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6. जो रूट के अंदर के नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल आते हैं. लेकिन वन पॉइंट इज टू बी नोटेड कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो इरेशनल नहीं होते. जैसे कि यहाँ पे रूट 4 इज मिसिंग ओवर हियर. रूट 4, वाई रूट 4 इज नॉट इन इरेशनल नंबर? रूट 4 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? तो देखिए रूट 4 को हम लिख सकते हैं. रूट 4 क्या होता है? किसका स्क्वायर होता है? 4, 2 का. तो रूट 4 कैन बी रिटन एज 2. ठीक है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 1. तो रूट 4 2 अपॉन 1 के फॉर्म में लिखा गया p अपॉन q के रूप में. सो रूट 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. तो हम इस इरेशनल नंबर को, रूट 4 को हमारे एग्जाम्पल्स में से गायब कर देते हैं क्योंकि ये इरेशनल नंबर नहीं है. गॉट इट? इसे सिमिलरली रूट 1 अपॉन 1 p अपॉन q. सो रूट 1 भी इरेशनल नंबर नहीं है. रूट 5, रूट 6 एंड सो ऑन, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर आ रहे हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. सेकंड है हमारे पास पाई. पाई हम किस में यूज़ करते हैं? सर्कल का एरिया निकालने में, सर्कमफ्रेंस निकालने में. पाई का वैल्यू कभी कभी हम 22/7 यूज़ करते हैं या फिर 3.14. हम 3.14 एग्जैक्ट यूज़ करते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर. बट अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है. 3.14 कंटिन्यू चलता रहता है और भी आगे डिजिट्स आती रहती हैं. ठीक है, आप करके देखना, 22/7 को डिवाइड करके देखना क्या वैल्यू आ रही है. नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट होना मीन्स खत्म होना. ठीक है, टर्मिनेट मीन्स खत्म होना. नॉन आ गया उसके आगे मतलब खत्म नहीं होना. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो 1.6278 0 डॉट 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 खत्म ही नहीं हो रहा. ये सीरीज चलती जा रही, कंटिन्यू चलती जा रही. तो ये क्या हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग. अब इसके आगे एक और वर्ड है नॉन रिपीटिंग. रिपीट होना मीन्स बार 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 वही चीज़ होना. नॉन आ गया मतलब बार 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 वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो हम क्या देखते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर कि 6, 2, 7, 8, 0 एंड सो ऑन, अलग अलग टर्म्स आ रही है, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं. तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेट, खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीट मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है. तो इस तरह के नंबर, किस तरह के नंबर होते हैं हमारे पास? इरेशनल नंबर. बट फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ सीरीज 2.414141 एंड कंटिन्यू डॉट 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 डॉट. ये जो एग्जाम्पल लिया है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेट मींस खत्म नहीं हो रही, नहीं हो रहा ना खत्म. लेकिन इसमें एक सस्पेंस है, इसमें 414141 रिपीट हो रहा है. तो इरेशनल होने के लिए क्या चाहिए? नॉन रिपीटिंग. लेकिन अगर सेम ही नंबर रिपीट हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 2.41 बार. बार मीन्स रिपीटेशन ऑफ 414141. तो इस तरह के नंबर इरेशनल नहीं होते, रेशनल होते हैं. याद रखनी है ये चीज़ अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, आगे बात समझ में. तो 3 केस है. एक तो जो परफेक्ट नहीं होते अंडर रूट के अंदर,
पाई एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इन एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से बताओ कि विच वन इज इरेशनल और विच वन इज रेशनल, चारों में से इस तरह का। तो हमारे फर्स्ट है दैट इज √25। बताइए रेशनल है कि इरेशनल है? रूट में आ रहा है तो इरेशनल होगा ना? नहीं, रूट में आ रहा है, इसका मतलब हर नंबर इरेशनल नहीं होता है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का, है कि नहीं है? 25 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 एंड 5 कैन बी रिटन एज 5/1, तो P/Q के फॉर्म में आ गया। सो इट इज रेशनल। सिंबल यूज करिए, रेशनल के लिए R, इरेशनल के लिए IR। नेक्स्ट वन इज 1.67814 ... नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। सो ये कैसा नंबर है हमारे पास? इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, 0.747474 एंड ... रेशनल है या इरेशनल है? कुछ सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। यस, रेशनल। अब कई जने सोच रहे हैं अरे भाई रेशनल कैसे हो गया, ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ किसका रिपीटेशन हो रहा है? 74 का। सो इट इज 0.74 बार। सो इट बिकम्स अ रेशनल नंबर। थर्ड आ जाइए, फोर्थ आ जाइए, 6.4237। सोचना क्या है इसके अंदर? कोई नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेट हो गई ना, ये 7 के बाद कंटिन्यू चल रही है क्या? नहीं चल रही ना, तो ये किस तरह का नंबर हो गया हमारे पास? रेशनल। तो इन 4 एग्जाम्पल्स में से हमारा सिर्फ सेकंड इरेशनल है और बाकी सारे हमारे किस तरह के नंबर हैं? रेशनल नंबर। ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आइडेंटिफाई करने कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल। अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है इसकी। नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT का एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपको √2 लोकेट करना है। तो लोकेट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ें। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। नाम तो सुना ही होगा पाइथागोरस का, फेमस मैथमेटिशियन जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। और कई बच्चों को तो पाइथागोरस थ्योरम याद भी आ गई होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? याद आ गई? नहीं याद आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है। तो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो होती है आपका हाइपोटेनियस। मीन्स AC इज योर हाइपोटेनियस, AB परपेंडिकुलर एंड BC बेस। गॉट इट? राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। घोट के पी जाओ इस थ्योरम को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, पीछा नहीं छोड़नी तुम्हारे कभी भी, चाहे कहीं भी चले जाओ तुम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगती है जिसमें कि एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। हमें √2 लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है इस पे? √2। तो अगर हमारा बेस 1 हो, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 हो, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? देखिए हाइपोटेनियस, हमें हाइपोटेनियस चाहिए, एच स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम सामने वाले का क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ what is P? 1 unit. What is B?
अगेन 1 यूनिट। 1 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ। 1 का स्क्वायर 1, 1 × 1 ही तो होता है, एंड 1 + 1 2। तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास, √2। मतलब अगर बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, तो हमें हाइपोटेनस कितना मिल रहा है हमारा, √2। इससे हमें लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो चलिए लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 इतने बहुत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका बेस बनाएंगे 1 यूनिट का। 0 से लेके 1 के बीच में, इस 1 को हम नाम दे देते हैं A। ये है 1 यूनिट। इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए इनके बीच में। A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, जिसमें इसको पॉइंट को नाम दे दीजिए D। ये पॉइंट क्या है, D, जिसमें OA बराबर AD इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। फिर हम ज्वाइन कर देंगे O को D से, ज्वाइन OD। तो देखिए ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये कितना हो गया हमारे पास, √2। ये तो √2 हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो कैसे करेंगे, कीपिंग O एज सेंटर। किसको सेंटर माना है हमने, O को सेंटर माना है, एंड OD एज रेडियस। OD को रेडियस मानते हुए एक आर्क कट करेंगे। कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर। जहां पे भी ये टच कर रहा है, डेट इज योर पॉइंट √2। कौन सा है ये, √2। इसको कोई भी नाम दे दीजिए आप, E पॉइंट मान लीजिए इसको। तो E पॉइंट इज योर √2। कितना इजी है इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कौन सा कंस्ट्रक्शन है, √3। जैसे हमने √2 को लोकेट किया है, वैसे ही हमें अभी √3 को लोकेट करना है। लेकिन एक कंडीशन याद रखिए आप, कि अगर आपको √m चाहिए तो √m-1 ड्रॉ होना चाहिए। जैसे √3 के लिए आपको √2 ऑलरेडी ड्रॉ होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम, सेम राइट एंगल एट ABC, राइट एंगल एट B के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस 1, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √2, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस कितना चाहिए, √3। चेक कर लेते हैं हम, हाइपोटेनियस कितना होता है, √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, √2 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 1 का होल स्क्वायर अंडर √2 का स्क्वायर मीन्स √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 + 1। तो और हाइपोटेनस कितना आया हमारा, √3। हाइपोटेनस √3 चाहिए हमें। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। सबसे पहले नंबर लाइन पे 0, देन 1, इक्वली स्पेस होने चाहिए 2, देन 3, 4 एंड सो ऑन। √2 के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स याद है आपको। सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेके 1, A पॉइंट नाम दे दिया हमने। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए हमारी, 1 यूनिट। फिर A से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। नाम क्या दे दिया था हमने इसे, D, जहां OA इक्वल्स टू AD। OA किसके बराबर है, AD के। कितना, 1 यूनिट, याद है ना। फिर ज्वाइन OD को हमने ज्वाइन कर लिया था। OD क्या था हमारा, √2, याद ही होगा सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें D के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है। कितना, 1 यूनिट का। D पर हम क्या बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट। इसे आप नाम दे दीजिए कुछ भी, अपने चॉइस का। F नाम दे दिया हमने, तो FD कितने यूनिट का है, 1 यूनिट। नाउ ज्वाइन F2O, O को F से ज्वाइन कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर है हमारा, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है। अगेन कंपास लेंगे,
कीपिंग O as center एंड OF एज रेडियस। अब हमारा देखो, ध्यान से देखो, रेडियस कौन सी आ रही है हमारी, OF। रूट 2 के अंदर हमारी रेडियस क्या आई थी, OD। अभी हमारी रेडियस क्या है, OF। कट एन आर्क, जहां पे भी ये आर्क टच कर रहा है दैट इज योर पॉइंट रूट 3। सो इजी, कितना इजीली अपन ने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट करें अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर जस्टिफाई भी करना है कि वाई इट इज ट्रू एंड वाई इट इज फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर भी होता है। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर तो अभी मैंने देखा ही नहीं था। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कुछ नहीं है, रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर है। मतलब अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करें तो हमें रियल नंबर्स मिलते हैं। बेसिकली ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर अपन जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब क्या पूछे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर बना ही रेशनल और इरेशनल से मिलकर है, तो हर रेशनल नंबर यस रियल नंबर होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। हर पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर रूट m फॉर्म का होता है। तो पहले तो हम नंबर लाइन देखते हैं। सेंटर में 0 1 2 3 4, 0 के लेफ्ट हैंड साइड यस -1 -2 -3 एंड सो ऑन, दोनों तरफ सो ऑन होता है। अब इसमें एक स्पेशल केस लिखा हुआ है, m इज अ नेचुरल नंबर। m क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर। तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यस 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन नंबर लाइन के ऊपर तो 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है। तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि रियल नंबर कॉम्बिनेशन है किसका, रेशनल प्लस इरेशनल। तो सिर्फ इरेशनल कैसे हो सकता है, वो उसमें तो रेशनल भी होता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.2 का, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। हर पॉजिटिव इंटीजर का क्या स्क्वायर रूट, हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2, नंबर लाइन के ऊपर याद है जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं राइट हैंड साइड होते हैं नंबर लाइन के, 1 2 3 4 5 और बहुत सारे होते हैं, सारे का लिखना 6 तक ही लिख लेते हैं अपन, ठीक है। स्क्वायर रूट इनका क्या करना है अपने को, स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रूट सबका क्या करना है अपने को, अंडर रूट। स्क्वायर रूट बोला है ना, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पहले हम चेक कर ले, 1 का स्क्वायर रूट कितना बताया था मैंने, 1। 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट क्या बताया था, 2, 5 का √5 ही रहता है, 6 का √6 ही रहता है। क्या सभी के सभी इरेशनल आ रहे, 1 इरेशनल नहीं है, 2 इरेशनल नहीं है, क्योंकि 1 को अपन 1/1 लिख सकते हैं और 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो रेशनल नंबर हो गए। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिल्कुल भी नहीं होते, सारे इरेशनल नहीं होते। इफ नॉट
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो हमें इसका एग्जाम्पल भी देना है, तो अभी हमने दे दिया एग्जाम्पल, हो भी गया, पता भी नहीं चला। कौन से एग्जाम्पल इसके? 2 दे दो, बहुत है। 1 and 4, 4 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? 9, अंडर रूट 9 कितना होता है? 3। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, शो हाउ रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है आपको, किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। तो अगेन हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले बताओ, पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, क्या चाहिए हमें, फटाफट बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नींद में उठाए तब भी पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेनस कितना चाहिए हमें? रूट 5। तो रूट 5 क्या होता है? 4 + 1। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो मतलब हमारा बेस कितना होना चाहिए यहाँ पे? 2, और ये ए बी कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, या हाइपोटेनस ले लो सिर्फ, चलो परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट 5 मिल जाएगा ना हमें। नंबर लाइन है ही हमारी, सेंटर में 0, देन 1 2 3 4 तक बहुत है। अभी हमारा बेस कितना है यहाँ पे? 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे भी हम हमारा बेस कितना लेंगे? 0 से लेके 2 तक। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? ए पॉइंट। 2 पिक को हमने क्या नाम दिया? ए। नाउ परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 1 यूनिट। तो 2 पर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको क्या नाम दे देंगे हम? डी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? ज्वाइन ओडी। ओ को किससे ज्वाइन करना है हमें? डी से। ओडी को ज्वाइन कर दिया। नाउ कीपिंग सेम स्टेप फॉलो करना है। कीपिंग ओ एज सेंटर एंड ओडी एज रेडियस। Keeping O as center and OD as radius, cut an arc on number line. जहां पे भी ये नंबर लाइन को टच करता है, that point is your root 5. So easy. ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।